गरीब नवाज को मिटाने की बात करने वाले भूल जाते हैं जो दिलों में बस जाए उसे दीवारें नहीं गिरा सकती। इतिहास में बहुत लोग आए जिन्होंने दीवारें गिराने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल हमेशा रह गया, क्या दिलों को भी गिराया जा सकता है? आज हम बात करेंगे उस नाम की जो सिर्फ एक मजार नहीं, एक एहसास है, ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर शरीफ, जहां हर गली में दुआ की खुशबू है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी, सिख और ईसाई भी। क्यों? क्योंकि गरीब नवाज ने कभी यह नहीं पूछा तुम किस धर्म से हो। 800 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह अन्हु अजमेर आए। न कोई सेना, न तलवार, न ताकत। उनके पास था मोहब्बत का हथियार। उन्होंने कहा, जो भूखा है उसे खाना दो, जो रो रहा है उसे गले लगाओ। यही उनका मजहब था। आज कुछ लोग कहते हैं इस दरगाह को मिटा दो, कुछ कहते हैं यह मंदिर था। लेकिन सवाल यह है, सबूत कहां है? इतिहास कहां है? सच ये है, ये आवाजें श्रद्धा की नहीं, सियासत की हैं। दरगाह पत्थर से नहीं बनी, यह आंसुओं, दुआओं और उम्मीदों से बनी है। अगर हिंदू यहाँ आते हैं तो यह किसी जमीन की वजह से नहीं, यह इंसानियत की वजह से है। गरीब नवाज को मिटाने की बात करने वाले भूल जाते हैं जो दिलों में बस जाए उसे दीवारें नहीं गिरा सकती। आप मजार गिरा सकते हैं पर मोहब्बत नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ अजमेर में नहीं, वो हर उस दिल में है जो आज भी मोहब्बत पर यकीन करता है। अगर यह वीडियो आपको सुकून दे तो इसे शेयर कीजिए ताकि नफरत नहीं, मोहब्बत फैले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें गरीब नवाज सबके हैं। कहते हैं एक शहर में शोर फैल गया था। कुछ लोग थे जो चाहते थे कि एक वली का नाम, उनका असर सब मिटा दिया जाए। वे कहते थे अब वक्त बदल गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वक्त बदलता है, वली नहीं। वली चुप थे, न बयान न जवाब, बस रात के सन्नाटे में उनकी दुआ उठती थी। लोगों ने कहा देखो डर गए, पर हकीकत यह थी वो अल्लाह पर छोड़ चुके थे। दिन बीतते गए, जो दुश्मनी फैलाते थे उनके अपने रास्ते उलझते चले गए। कहीं बात बिगड़ी, कहीं साजिश खुद बेनकाब हो गई, और उधर वली के आंगन में सुकून बढ़ता गया। टूटे दिल जुड़ते गए, भूखे पेट भरते गए, रोते चेहरे मुस्कुराने लगे। तब शहर ने एक बात समझी, अल्लाह के वली दुश्मनों पर इसलिए भारी पड़ते हैं क्योंकि उनके साथ अल्लाह की मदद होती है। वली ने कभी बदला नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ यह कहा जो मेरे खिलाफ है उसे भी हिदायत मिले। और यही वो पल था जब नफरत थक गई और मोहब्बत जीत गई। कहानी का सच, दुश्मन शोर से लड़ते हैं, वली सब्र से। दुश्मन चाल से चलते हैं, वली दुआ से। इसीलिए अल्लाह के वली दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। जो मजार को पत्थर समझता है वो सिर्फ पत्थर देखता है, जो वली को पहचानता है वो रहमत देखता है। मजार नहीं, नियत गिरती है। बहुत से हाकिमों और ताकतवर लोगों ने मजारें गिराने का हुक्म इरादा किया, मगर कामयाब न हो सके। लेकिन कभी अचानक बीमार पड़ गए, कभी हुक्म वापस लेना पड़ा, कभी कुदरती आफत या बगावत में घिर गए। सूफी बुजुर्ग कहते हैं वलियों की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। जिन लोगों ने बेअदबी की वो जलील हुए। कुछ लोग जो मजाक उड़ाने गए उनका रुतबा गिर गया, कुछ की दौलत खत्म हो गई, कुछ उम्र भर चैन से नहीं रह पाए। मजार नहीं, नियत गिरती है। सूफी तालीम ये कहती है जो मजार को पत्थर समझता है वो सिर्फ पत्थर देखता है। सोचिए, जो इंसान अल्लाह के वली की मजार गिराता है। आज का ये वीडियो किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े गुनाह के बारे में है। ऐसा गुनाह जो अल्लाह के वली की बेअदबी से जुड़ा है। दोस्तों, औलिया अल्लाह की मजारें सिर्फ मिट्टी की इमारत नहीं होती, ये अल्लाह की रहमत की निशानियां होती हैं। क्या वो बच सकता है? क्या अल्लाह उसे छोड़ देगा या फिर ऐसी सजा देगा जिसे सुनकर रूह कांप जाए? जो वली को पहचानता है वो रहमत देखता है। असल नुकसान मजार का नहीं, इंसान की अपनी रूह का होता है। आखिरकार क्या सबक मिला? उनसे दुश्मनी बराबर, रहमत से दूरी, बेअदबी का रास्ता सुकून नहीं देता। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं ना इकराम करो तो कम से कम इनकार भी न करो। पूरा दिल हिला देने वाला वाकया मजार गिराने निकले थे। खुद मिट गए एक इलाके में अल्लाह के एक बड़े वली की मजार थी। सैकड़ों साल से लोग वहां जाते, दुआ करते, सुकून पाते। गरीब, मजबूर, बीमार, सबको वहां से तसल्ली मिलती।
लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब एक सख्त दिल हाकिम ने ऐलान किया। लोग कांप गए। बुजुर्गों ने समझाया, अल्लाह के दोस्त की जगह है, बेअदबी मत करो। मगर घमंड हुआ। देखते हैं कौन रोकता है। सुबह सुबह मजदूर, हथौड़े, फौज सब जमा थे। हाकिम घोड़े पर बैठा, सीना ताने खड़ा था। जैसे ही पहला हथौड़ा उठा, अचानक तेज हवा चली। आसमान पर स्याह बादल छा गए। मजदूरों के हाथ कांपने लगे। एक बूढ़ा मजदूर बोला, हुजूर, दिल नहीं मान रहा, कुछ गलत है। हाकिम चिल्लाया, डरो मत, मारो। पहला बार और पहला झटका। जैसे ही हथौड़ा मजार की दीवार से टकराया, हथौड़ा हाथ से छूटकर सीधे उसी मजदूर के पैर पर गिरा। वो वहीं गिर पड़ा, चीखते हुए। लोग घबरा गए। हाकिम ने गुस्से में कहा, ड्रामा है, दूसरा मारो। दूसरे मजदूर ने हिम्मत करके वार किया, लेकिन इस बार वो खुद बेहोश होकर गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगा। अब डर फैल चुका था। लोग फुसफुसाने लगे, ये कोई आम जगह नहीं है। हाकिम ने खुद आगे बढ़कर कहा, अगर किसी में हिम्मत नहीं तो मैं करता हूं। जैसे ही वो मजार के करीब पहुंचा, उसका घोड़ा बिदक गया। हाकिम जमीन पर गिरा और उसी वक्त उसकी कमर टूट गई। दर्द से चिल्लाते हुए बोला, मुझे यहां से ले चलो। कहते हैं हाकिम कुछ महीनों में अपनी कुर्सी से हटा दिया गया। बीमारी ने उसे घेर लिया। वही इलाका, वही मजार आज भी कायम है। और लोग आज भी कहते हैं मजार को कुछ नहीं हुआ, मगर जो मिटाने आए थे खुद मिट गए। सूफी बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह के वली मिट्टी में नहीं, अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। ना माना तो भी अदब रखो, क्योंकि बेअदबी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, रूहानी सुकून का एक जरिया है। यही बारगाह आज भी गवाही देती है कि यहाँ रूहानी फैज है और यह जगह सुकून की एक जिंदा मिसाल बनी हुई है। अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।